आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं पार्टनरशिप का यूनिट 1। ये बहुत छोटा है और आई विल ट्राई कि इसे या तो इसी वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए या फिर 2 पार्ट में या आराम से निपट जाएगा। शॉर्ट वीडियो रखेंगे और फटाफट सारा रिवाइज करेंगे क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है। तो फटाफट से चलते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। तो देखो सिंपल, तुम्हें पार्टनरशिप की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो मेरी सजेशन यही है, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना। और वो डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज़ ए रिलेशन between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। देखो इसमें कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो रिलेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसी चीज़ को हम आगे समझ लेंगे। ये आपको एक तरीके से डेफिनेशन याद करनी चाहिए। देखो पार्टनरशिप में जो पर्सन्स होते हैं उनको इंडिविजुअली, जैसे मैं बात करूं 4 पार्टनर खड़े हैं तो पहले जो खड़ा है उसको भी पार्टनर बोलूँगा, ये भी पार्टनर, ये भी पार्टनर, ये भी पार्टनर। लेकिन अगर इन सबको मैं जोड़ के एक नाम से बोलूँ तो उसको बोलते हैं फर्म। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप इज अ एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। सबसे पहली बात, पार्टनरशिप या तो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से बनती है। ठीक है। पार्टनरशिप मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्सन कंसर्न्ड। यानी कि पार्टनरशिप तभी बनती है जब सारे जो भी पार्टनर बन रहे हैं उसमें वो सब एक एग्रीमेंट में आ जाएं। ठीक है। वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न प्रेफरेबल होता है। ठीक है। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन सब बिजनेस। ये नहीं कि कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए हम पार्टनरशिप बनाए, नहीं। पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस के लिए होती है। द अग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। हम अग्रीमेंट बनाएंगे, उसमें जो शेयर प्रॉफिट है वो शेयर होना जरूरी है बिजनेस का। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बिजनेस का प्रॉफिट ही शेयर नहीं कर रहे। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये म्यूचुअल एजेंसी का है, ये आगे मैं बताऊंगा अभी। तो इसके बाद देखो हम ये चीज़ समझ चुके। देखो एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ये मैंने समझा दिया अभी। ठीक है। अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन ए फर्म। ठीक है। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, वो सिर्फ एडमिट करा जा सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, ये क्लियर कर लो। माइनर पार्टनर नहीं बनेगा, वो सिर्फ बेनिफिट के लिए ही लिया जाता है। ठीक है। पार्टनर नहीं बनाया जाता उसे, वो बेनिफिट के लिए होता है। ठीक है। सबसे पहली बात, सिंस इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ कैन नॉट बी अ पार्टनर। सिंपल। जो फर्म होती है ना, पार्टनरशिप फर्म, ये एक पर्सन नहीं होता। जैसा कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और ये एक पर्सन होता है, तो फर्म एक पर्सन नहीं होता और ये किसी और पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। यानी कि मैं बोलूं एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी फर्म की पार्टनर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। और इसकी लिमिट है 50 पार्टनर्स। एग्रीमेंट, देखो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल द पर्सन कंसर्न्ड। इनके हर एक बंदे को एग्रीमेंट में होना जरूरी है। ठीक है। और ये वॉलंटरी होता है, यानी कि किसी को जोर जबरदस्ती से नहीं, जिसको खुद से बनना खुद से बनेगा। ठीक है। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। यानी कि एक तरीके से एक्सप्रेस और इम्प्लाइड आपको पता होगा। जैसे मैं खुद से बोल रहा हूँ मैं पार्टनर बनूंगा, ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सप्रेस। इम्प्लाइडली क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला भाई ये भी पार्टनर है। जैसे मेरे दोस्त खड़े हैं 3 और 2 बंदे तो हाँ कर रहे हैं, एक बंदा बोल नहीं रहा, लेकिन वो पता है हमारी सारी मीटिंग्स में जा रहा है, सारे काम में हाथ बटवा रहा है, तो इम्प्लाइडली हो जाता है कि वो भी पार्टनर ही है। ठीक है। वो हाँ बोल नहीं रहा लेकिन इम्प्लाइडली समझ आ रहा है उसके एक्ट से। इसके बाद ये राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। इसके बाद आता है बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है। और इसका मोटिव जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक्विजिशन ऑफ गेन। ये लाइन याद रखना, जो इसका मोटिव होना चाहिए वो एक्विजिशन ऑफ गेन होना चाहिए और बिजनेस होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट जरूर शेयर करने हैं। जो सबसे एसेंशियल फीचर है पार्टनरशिप का वो यही है कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट्स हैं वो शेयर करे जाते हैं। ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल टू द होल ऑफ द यानी कि ऐसी कोई भी पार्टनरशिप नहीं होगी जिसमें कि सिर्फ एक ही पार्टनर को सारे के सारे प्रॉफिट्स दिए जाएं। जैसे कि मान लो 5 पार्टनर्स हैं, उसमें से सिर्फ एक ही को सारा कुछ जाता है, बाकी सब ऐसी शक्ल देखते हैं उसकी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये पार्टनरशिप ही नहीं है। ठीक है। बट एन एग्रीमेंट इज नॉट एसेंशियल। देखो
बट इसमें जो लाइन बन सकती है क्वेश्चन की, अग्रीमेंट में शेयर ऑफ लॉसेस एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम शेयर ऑफ लॉसेस लिखें, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये आता है म्यूचुअल एजेंसी, और मैं इसके बिना ही आपको समझाऊंगा। देखो, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि मान लो हम 3 दोस्त हैं, हम पार्टनर है एक फर्म में, ठीक, और हम तीनों बंदे काम करते हैं। हमारा एक ऑफिस है, ये मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ठीक है, एक मेरा पार्टनर यहाँ बैठा है, एक पार्टनर यहाँ बैठा है, हम तीनों बैठे हैं। सामने क्लाइंट आता है, हम तीनों डील करते हैं उससे, ठीक है। हम क्या बिजनेस कैरी कर रहे हैं, ऑल सारे बंदे हम बिजनेस कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि 2 बंदे ना, मैं जो ये वाला पार्टनर है और ये वाला पार्टनर है, इन्हें कुछ काम से बाहर जाना पड़ गया, आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब बिजनेस में तो मैं ही बैठा हूँ, ऑफिस में तो मैं ही बैठा हूँ, तो मैं क्या काम करूँ, शटर बंद कर देता हूँ, क्योंकि वो दोनों तो है ही नहीं, काम तो होना नहीं है। क्या ये आपको सही लग रहा है? नहीं, मैं बैठा तो हूँ, मैं कर लूँगा काम, जो भी कंसल्टेंसी देनी होगी मैं दे दूंगा। मान लो कोई क्लाइंट आ रहा है, उसे कुछ समझाना है, कुछ कंसल्टेंसी देनी है, तो मैं दे सकता हूँ ना। ज़रूरी थोड़ा ना कि हम तीनों, हो सकता है कि तीनों होते तो और बेहतर तरीके से होता, लेकिन मैं भी तो दे सकता हूँ। तो क्या होता है इसमें कि हम तीनों मिलके काम कर रहे हैं, या हम तीनों में से कोई भी काम कर रहा है, वो फर्म का एक्ट माना जाएगा। एक तरीके से बोला जाए तो अगर हम तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और हमें 10,000 का नुकसान हुआ, तो हम तीनों मिलकर झेलेंगे, ठीक है। थोड़ा और वैसा लेता हूँ, हमें 12,000 का नुकसान हुआ, तो हम तीनों के हिस्से में 4,000 का नुकसान, 4,000 का नुकसान, 4,000 का नुकसान, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों बंदे गए बाहर किसी काम से, आउट ऑफ द कंट्री। अब एक क्लाइंट आया, ठीक है, हमने उससे बातचीत करी, सारे कुछ कंसल्टेंसी वगैरह दी, और एंड में आके निकलता 15,000 का नुकसान। तो क्या वो 15,000 का नुकसान सिर्फ मेरे लिए होगा? नहीं, म्यूचुअल एजेंसी है कि मैं उन दोनों के बिहाफ पे भी काम कर रहा हूँ, यानी कि इनविजिबली वो दोनों भी यहाँ पे बैठे हैं जब मैं उसको डील कर रहा हूँ। बात समझ में आई? यानी कि अगर मैं उसे फेस टू फेस सामने सिर्फ खुद ही कंसल्टेंसी दे, एनी ऑफ देम, हम 3 बंदे थे, उनमें से किसी एक बंदे ने भी अगर काम करा, ठीक है, तो वो पूरी फर्म का काम माना जाएगा। यानी कि अगर उसमें से भी, इस काम में जो मैं डील कर रहा हूँ सिर्फ अकेला, अगर उसमें से भी कोई नुकसान होता है या उसमें से कोई प्रॉफिट होता है, तो वो हम सबका होगा। इसका मतलब जो पार्टनरशिप है, या तो वो सबके द्वारा चलाई जाती है, या फिर उनमें से कोई एक भी चला सकता है। अब जरूरी नहीं है कि मैंने एक बार चला दी तो अब मैं ही चलाता रहूँगा, वो आएंगे तब सारे मिलके चलाएंगे। इसका मतलब एक चलाए या सारे चलाएं, जो भी काम होगा वो सबके हिस्से में बटेगा, सबकी लायबिलिटी बनेगी, सबका प्रॉफिट होगा वो। तो ये था म्यूचुअल एजेंसी। इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। दिस इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल, ठीक है, इसे म्यूचुअल एजेंसी के नाम से जाना जाता है। तो जो पार्टनर होता है वो प्रिंसिपल भी होता है और एज वेल एज एजेंट भी होता है, ये लाइन लिखनी जरूरी है। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, वो प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। इसका मतलब मान लो अभी तो मैं काम कर रहा था, ठीक है, तो मैं प्रिंसिपल हो गया, वो मेरे एजेंट हो गए, मेरा सारा उनके ऊपर जाएगा? नहीं, समझो बात को। वो दोनों उधर गए थे, काम मैं कर रहा हूँ, यानी कि मैं उनका एक तरीके से एजेंट बन के काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही मैं चला जाता बाहर और वो दोनों होते हैं यहाँ पे घर पे, और वो सारा कंसल्टेंसी का संभाल रहे हैं, तो मैं बाहर गया, मैं प्रिंसिपल हूँ, वो मेरे बिहाफ पे दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो भी आएगा तो वो हम तीनों में बटेगा, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि मैं प्रिंसिपल भी बन सकता हूँ, मैं एजेंट भी बन सकता हूँ। अगर वो दोनों बाहर गए तो मैं एजेंट बन गया, मैं बाहर गया तो मैं प्रिंसिपल बन गया, सिंपल। इसके बाद आता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप, जैसे मान लो 3 बंदे मेरे सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने पार्टनरशिप बनाई है, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि इन्होंने पार्टनरशिप बनाई है? तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या तुम्हारी सही में पार्टनरशिप है। अब जैसे मैं एक लड़का आया, भाई मेरे को बहुत अच्छा क्रिकेट आता है, मैं बिल्कुल इस क्रिकेटर की तरह खेलता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा चल खेल के दिखा, तो मैं उसे एक बार स्पिन बॉल करवाऊंगा, एक बार फास्ट बॉल करवाऊंगा, तो एक तरीके से टेस्ट करूंगा मैं उसे कि क्या इसे सही में खेलना आता है। तो ऐसे ही पार्टनरशिप का टेस्ट करा जाता है। और पार्टनरशिप के टेस्ट करने के लिए 3 चीज़ें हैं, एक तो अग्रीमेंट, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट और एक म्यूचुअल एजेंसी। ये सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल में पहले समझा दी है। अब इसमें अग्रीमेंट में क्या होता है, अगर अग्रीमेंट बना रखा है तो भाई पार्टनरशिप है,
लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि अगर अग्रीमेंट बना रखा तो सही में ही पार्टनर्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप होती है वो स्टेटस से नहीं आती, वो एक एग्रीमेंट से आती है। ये नहीं कि हम साथ मिल के काम कर रहे हैं, हम भाई हैं, ठीक है, तो मतलब पार्टनरशिप बन गई, नहीं। अगर अग्रीमेंट करा होगा तो पार्टनरशिप होगी। इसका मतलब अगर अब तुमने फर्स्ट जो आता है वो है अग्रीमेंट बना रखा है तो हम थोड़ा विश्वास कर सकते हैं पार्टनरशिप है। इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ, डायरेक्ट कैंसिल, भाई पार्टनरशिप नहीं है, जाओ घर जाओ तुम। ठीक है, और अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा तो हाँ विश्वास आ रहा है, 90% तक विश्वास पहुंच चुका है। ठीक है, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि हाँ मान ले बिल्कुल असली में ये पार्टनरशिप है। अभी हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ तक आया, 90% तक। इसके बाद आता है अगला म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी के बारे में मैंने पहले ही समझा दिया। अगर उन तीनों बंदों में जो मेरे पास सामने खड़े हुए हैं, जो बोल रहे हैं कि हमारी पार्टनरशिप फर्म है, अगर उनमें म्यूचुअल एजेंसी होगी तो ये क्लियर निशान, मतलब ये क्लियर एविडेंस है कि हाँ इनकी पार्टनरशिप है। तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर कोई बंदा एग्रीमेंट भी करवा के बैठा है, ठीक है, अगर कोई 3 पार्टनर्स एग्रीमेंट भी करवा के बैठे हैं, प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं और उनकी म्यूचुअल एजेंसी भी है, तो हम इसे पार्टनरशिप का नाम बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ डिफरेंस हैं, ये आप याद कर लेना। अब मैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप इनको फटाफट से करवा देता हूँ, आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, इसमें सबसे पहले आते हैं काइंड ऑफ पार्टनरशिप में। सबसे पहले आता है पार्टनरशिप एट विल, यानी कि चल रही है, लंबा चलन दो, लेकिन तुम्हारे मन में आया छोड़ना है छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं होता कि हम इतने से लेके इतने टाइम तक काम करेंगे। जैसे आज क्या डेट है, आज मैंने मान लिया 26 मई डेट है, तो हम 26 मई 2024 तक काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें पार्टनरशिप एट विल चलता है, यानी कि हमारे जब तक मन कर रहे हैं हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर मन नहीं करेगा तो हम इसे बंद कर देंगे। इसके बाद आता है पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। ये मोस्टली कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए होता है। जैसे हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो 2 बंदे आपस में पार्टनरशिप में आ गए, उन्होंने एक रखा कि हाँ जब तक ये कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म नहीं होता हम पार्टनरशिप में रहेंगे, और जब खत्म हो जाए, ये कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा तो हमारी पार्टनरशिप भी खत्म। ठीक है, तो एट विल वाले में कोई फिक्स टाइम नहीं होता। ठीक है, और साथ के साथ इसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होता कि जिससे कि डिटरमाइन कर सकें कि कितना टाइम तक पार्टनरशिप चलेगी, जो विल वाला होता है। ठीक है, और फिक्स्ड पीरियड वाला मैंने बता दिया है। इसके बाद आते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी कि देखो ये नाम बहुत ज़रूरी है याद करना। अ सिंगल एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है काम करना, यानी कि हमने एक पार्टनरशिप बनाई इस काम के लिए, ठीक है, वो काम हो गया फिर पार्टनरशिप ख़त्म। इसका मतलब क्या होता है, भाई हमने एक पार्टनरशिप बनाई है कि हमें ना कोरोना की वैक्सीन बनानी है। ठीक है, तो अब कोरोना की वैक्सीन बन रही है, जब ये ख़त्म हो जाएगा काम, तो हमने सिर्फ एक सिंगल एडवेंचर के लिए, सिर्फ एक काम के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई, वो कंप्लीट हुआ, पार्टनरशिप ख़त्म। ठीक है, इसके बाद आता है जर्नल पार्टनरशिप, इनकी एज अ जर्नल। ठीक, इसमें क्या होगा कि एक तरीके से हम कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक, और हमारा एक तरीके से जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उस हिसाब से चलेगा। इसमें क्या होता है, बिजनेस इन जनरल, हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अब इसका जो मेन चीज़ मैं बता देता हूँ, एक जर्नल पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप से अलग कैसे होती है। जर्नल पार्टनरशिप में हम कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में हमारी सिर्फ उसी लेवल तक लाइबिलिटी एक्सटेंड करेगी जहाँ तक का हमारा काम था। जैसे कि हमने कोरोना वैक्सीन का काम लिया था, अब साथ के साथ हमारा एक पार्टनर मलेरिया की भी वैक्सीन बना रहा है, तो हम उस चीज़ के लिए लायबल नहीं होंगे, हम सिर्फ कोरोना के लिए लायबल है। इसके बाद ये कुछ डिटेल्स दी गई हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए, ये आप याद कर सकते हो। इसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये तो मैं वैसे ही बता दूंगा आपको। सबसे पहले आता है एक्टिव, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ये की नाम है, एक्टिव पार्टनर और एक्चुअल पार्टनर और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। देखो ये करता क्या है, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और ये एग्रीमेंट से उस फर्म में क्या बना है, पार्टनर बना है। और सबसे मेन बात जो आती है कि पार्टनरशिप के बिजनेस कंडक्ट में ये सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर ये रिटायरमेंट लेता है तो भाई देखो, आप दुकान में जाते हो हमेशा वही बंदा दिखता है,
मान लो एक राहुल नाम का बंदा है, आप इस दुकान में गए, आज भी वही दिखा, अगले 1 साल भी वही, अगले 1 साल बाद भी वही दिखा, 2 साल बाद भी वही दिखा। लेकिन अगर उसने रिटायरमेंट ले लिया, मतलब हमारा एक विश्वास बन गया कि हाँ ये बंदा होता है, ये बढ़िया सामान बेचता है, और अगर उसने रिटायरमेंट ले लिया है तो उसे पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, क्योंकि उसने लोगों में भरोसा बना दिया है। ठीक। अगला आता है स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। ये बिल्कुल भी काम नहीं करता, ठीक है, और इसे पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत है ही नहीं। इसका मतलब मैं और एक मेरा दोस्त, हम दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, शर्ट्स यानी कि दुकान, गारमेंट्स की दुकान है, ठीक है। उस पर वही ज़्यादा काम करता है, मैं बस घर बैठ के ऐश करता हूँ, ठीक है, और मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। किसी को क्या ही पता कि मैं पार्टनरशिप में हूँ। अगर मैंने पार्टनरशिप छोड़ भी दी तो मेरे को क्या है कि नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है नॉमिनल पार्टनर। ऐसा पार्टनर जिसने सिर्फ नाम दिया है। मान लो ये एक वैसे एग्जाम्पल के लिए, मेरा नाम बहुत बड़ा हो गया, मतलब मेरे नाम की बहुत बढ़िया गुडविल है। मेरा एक दोस्त आता है, मेरे को अप्रोच करता है कि ऐसे ऐसे है भाई, मैं एक बिजनेस खोलने वाला हूँ, अगर तुम भी मेरे साथ सिर्फ नाम के लिए मेरी पार्टनरशिप में जुड़ जाओगे ना, तो मेरा क्या बिजनेस थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि रेपुटेशन मिल जाएगी। अब वो गारमेंट्स का है, मान लो मैं एक बहुत बढ़िया फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ, बहुत तगड़ा, मतलब समझ रहे हो ना, इंस्टाग्राम वगैरह। अब उसने खोला मेरे साथ पार्टनरशिप में, मेरा नाम लग गया उसके साथ, XYZ एंड साहिल एसोसिएट्स, ठीक है। तो अब बंदे देख रहे हो, साहिल ये तो बढ़िया फैशन, मतलब इसके दुकान पर तो बहुत बढ़िया सामान मिलता होगा, तो सब मेरे नाम को देख के उसमें जा रहे हैं। तो नॉमिनल पार्टनर होता है, और इसे शेयर ऑफ फर्म भी, मतलब प्रॉफिट्स का शेयर भी नहीं मिलता, सिर्फ इसने बस नाम दिया है। अब इसने क्या है कि इसने सिर्फ अपना नाम दिया है, इसका उस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ये प्रॉफिट्स का शेयर ले रहा, ना बिजनेस के किसी काम में ये हाथ बटाता, और लेकिन ये थर्ड पार्टी को लाइबल रहेगा, ये बात याद रखना, ये थर्ड पार्टी को लाइबल रहेगा, क्योंकि जो लोग उस दुकान में जा रहे हैं वो मेरा नाम देख के जा रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा पार्टनर भी होता है जो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेगा, पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली, वो किसी भी लॉस के लिए लाइबल नहीं होगा, वो लाइबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर द ऑल एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली। ये बात याद रखना, मान लो मैं अ पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली हूँ, तो वहाँ पर दुकान में जो भी काम हो रहा होगा जिससे प्रॉफिट हो, मैं सिर्फ उनके लिए लाइबल हूँ, जिससे कोई नुकसान हो उसके लिए लाइबल नहीं हूँ। यानी कि बहुत तेज पार्टनर होता है। इसके बाद इनकमिंग पार्टनर, जो जिसे जिसे एडमिट करा जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर जो निकल रहा है, ठीक है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यानी कि पार्टनर बाय स्टॉपल, इसे समझा देता हूँ, इसके बाद मेरे हिसाब से ये खत्म। देखो पार्टनर बाय स्टॉपल, हम 3 पार्टनर हैं, साथ में एक मतलब बहुत बढ़िया मैनेजर है हमारा, और वो 10 साल से काम कर रहा है, ठीक है। हम चारों लोग, 3 पार्टनर 1 मैनेजर, एक बिजनेस मीटिंग में गए, ठीक है। और क्या हुआ, देखो स्टॉपल का मतलब मैं बता दूं, एक तरीके से सामने वाला मना नहीं कर सकता, इसका कुछ ऐसी मीनिंग होता है, सामने वाला बंदा जो मैनेजर हमारे साथ गया वो मना नहीं कर सकता। अब समझाता हूँ केस क्या है। हम 3 हैं और एक मैनेजर भी है, साथ में गए, ठीक है। हम एक बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं, सामने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, ठीक। अब हम चारों जने बैठे हैं, जो जो सामने बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, वो उसे भी पार्टनर समझ रहा है, ठीक है, कि हम 4 पार्टनर हैं। मतलब वो ऐसे ही बात कर रहा है जैसे वो हमसे बात कर रहा है ना, कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, ये प्रॉफिट होगा, ये ऐसे होगा, और आप सभी मेरे पार्टनर्स हो ही। तो वो सबकी तरफ इशारा करके, यानी कि वो उसे भी पार्टनर मान रहा है, जो हमारा मैनेजर गया है। तो अगर वो उसे भी पार्टनर मान रहा है और इन फ्यूचर इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई नुकसान होता है, तो हम तीनों तो लायबल होंगे ही होंगे, वो बंदा भी लायबल होगा, क्योंकि उसने, वो मना नहीं कर सकता अब इस चीज़ को लेके, स्टॉपल, वो मना नहीं कर सकता कि नहीं नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा दिखाया कि वो भी पार्टनर है। तो ये होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसकी आप मॉड्यूल की लैंग्वेज पढ़ लेना। तो मैंने आपका ये यूनिट 1 रिवाइज करवा दिया, ज़्यादा लंबा आई थिंक हो गया होगा। कोई नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिवीजन के साथ। थैंक यू, पीस आउट।